आपने नहीं पता कैसे आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी की मम्मा का नाम कैसे जान सकता है? आपने स्टडी किया पक्का, कुछ तो किया है, मतलब आने से पहले हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की पेरेंट्स का नाम जानता हो बिना उसको मिले? मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ आपको और आपको मेरे पेरेंट्स का नाम पता है। आपने ये नाम क्यों लिया? किसी को नहीं, मतलब कहीं अपडेट भी नहीं किया मैंने ये तो। कसम से मैंने यही सोचा था। सच में। हाँ, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ तो इसलिए गाय से एक अलग बॉन्ड है मेरा, मतलब। ये कौन सी टेक्निक है, मतलब मुझे समझना है ये। गुड इवनिंग गाइज। आज आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि आज तक आपने YouTube की हिस्ट्री में, टीवी की हिस्ट्री में, एंटरटेनमेंट की हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। और ये कोई मजाक नहीं है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखना, बिकॉज हमारे लिए आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ना मेरा टाइम ना आपका टाइम ऐसे जाया हो। बाकी अगर आपको और कहीं एंटरटेनमेंट लेना है तो आप जा सकते हो। अगर आप हमारे साथ कुछ सीखना चाहते हो, लर्न करना चाहते हो, तब आप हमारे साथ जुड़ो। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं हिमांशी सिंह, और ये अपने बारे में आपको बताएंगी और इनके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बताऊं। प्लीज़ आप बताइए। नमस्कार, मैं हिमांशी सिंह, मैं लखनऊ से हूँ और अभी मुंबई रह रही हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, या यू कैन से मैं डॉक्टर हूँ। तो बस बाकी बात करते हैं, अभी आप बताने वाले हैं मेरे बारे में, तो लेट्स स्टार्ट। आप हमसे क्यों मिलना चाहती थी? काफ़ी सुना है मैंने, आपके चैनल्स की कुछ वीडियोस देखी हैं, तो मुझे लगा कि ये बहुत सारे लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं, तो ये सच में है या नहीं, वो आई थिंक जाकर ही पता चलेगा कि ऐसा होता है कि आप किसी का माइंड पढ़ सको, किसी की बातें जान सको। दिस इज वेरी डिफरेंट। ऐसा रियल में है या फेक है, ये मुझे आकर ही पता चलेगा। ये टेक्निकली पॉसिबल है कोई किसी का माइंड पढ़ ले? अब तक तो मुझे ट्रस्ट नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऑनेस्टली बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं, कोई किसी का माइंड कैसे पढ़ सकता है? नोबडी कैन गॉड, राइट? तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आप अपने मदर का नाम सोचो। सोचना क्या, मुझे पता है। पता है? अपने माइंड में आप बोलो। हाँ। अपने मदर का नाम। ये पॉसिबल तो नहीं, मैं आपके मम्मी का नाम जानता हूँ। कैसे जानेंगे आप? नहीं जानूंगा मैं। पॉसिबल ही नहीं होता। तो ठीक है, मैं इनके मदर का नाम गेस करने वाला हूँ। आपकी मम्मी का नाम मैं बताने वाला हूँ। मेरी मम्मी का नाम? यस। आप बताएंगे? या। ओके। आप मन में वो नाम एक बार सोचो। मुझे पता है मम्मा का, लेकिन आपको एक बार सोचना है। अच्छा, सोचना भी है? हाँ। ओके। सोच लिया आपने? बबीता। आपने नहीं पता कैसे आपको? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, कोई किसी की मम्मा का नाम कैसे जान सकता है? सच है, ये मम्मा का नाम मेरी बबीता सिंह ही है। अनबिलीवेबल, सीरियसली। आप अपने फादर का नाम सोचो। ओके। या। भूपेंद्र सिंह। आपने स्टडी किया पक्का, कुछ तो किया है, मतलब आने से पहले हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है कि किसी की पेरेंट्स का नाम जानता हो बिना उसको मिले? मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ आपको और आपको मेरे पेरेंट्स का नाम पता है। आप अपने मन में रैंडम कोई भी नाम सोचो अभी, जो आपका मन करे। पूरी दुनिया में कुछ भी आप सोच सकते हो, पूरे वर्ल्ड में। कुछ भी? कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ठीक है। डन। हु इज प्रभास? आपने ये नाम क्यों लिया? किसी को नहीं, मतलब कहीं अपडेट भी नहीं किया मैंने ये तो। कौन है प्रभास? मतलब बॉयफ्रेंड एक्चुअली मेरा, डेट कर रहे एक दूसरे को, बहुत टाइम हो गया। Oh my God. अब किसी भी एक बिजनेसमैन का नाम सोचो। बिजनेसमैन का? यस। सोच लिया आपने?
आदित्य बिरला। कसम से मैंने यही सोचा था। सच में ये भी आ रहे थे अभी 2-3 बिजनेसमैन का नाम, बट बिरला पे ध्यान नहीं जाएगा आपका। बट ये मतलब कैसे पॉसिबल है? जहाँ आप घूमना चाहते हो उस जगह के बारे में आप सोचो। ओके, मालदीव। मैं सच बताऊं तो दोनों ये मालदीव पेरिस दोनों में दिमाग में घूम रहे थे। और मालदीव ओ मैं मुझे बस जानना है ये वर्क कैसे करता है, आप किसी के माइंड को कैसे पढ़ सकते हो, वो भी इतना एक्यूरेट। आपने बहुत सारे मेंटलिस्ट को देखा होगा। हाँ, दूसरों में मुझ में क्या अलग है? दूसरे जो होते हैं वो पहले आपसे बात करते हैं और उन बातों से ही सवाल करते हैं और उसमें से ही आंसर करते हैं। मतलब अगर आप मुझसे बात करोगे, बातों में बात जो मुझसे आप पूछ लोगे वही बता दोगे। बट मैंने बस अपना इंट्रोडक्शन इतना ही दिया है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, लखनऊ से हूँ, ठीक है, जो सबको पता है ऑब्वियसली कि मैं हिमांशु हूँ, मैं लखनऊ से हूँ। बाकी मेरे पेरेंट्स कौन है, मुझे क्या पसंद है, मेरा मतलब जिसको मैं डेट कर रही हूँ वो उसका नाम क्या है, या कौन सी जगह मैं जाना चाहती हूँ, ये सब बताना ना मैंने कहीं मेंशन किया है किसी सोशल मीडिया पे, ये सब चीज़ें अपडेट नहीं है, तो ये बड़ी बात है। और सच बोलूँ तो मैं ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है कि पॉसिबल कैसे है, ये वर्क कैसे करता है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ हाँ, वो आपको कुछ भी हम बता सकते हैं। हाँ, ओके, या ठीक है। मतलब अगर आप दिमाग पढ़ सकते हैं किसी का तो फिर आप उसकी लाइफ के बारे में भी सब जानते होंगे। कोशिश करेंगे। कोई मन में अगर आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मेरे फैमिली में, ठीक है, आप खुद बताइए, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं, आप ज़्यादा अच्छे से आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे बस जानना है, कंफ्यूज मैं हो सकता हूँ, मतलब आई एम नॉट फॉर 100% श्योर। कोशिश करूँगा कि मैं मतलब 99% सही रहूँ, एक्यूरेट रहूँ। हाँ, ओके, 100% कोई नहीं होता है। हाँ, तो कोशिश करूँगा मैं। श्योर, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है। राइट, ठीक है। आपको एनिमल कौन सा पसंद है, आप एक बार सोचो। आपको गाय अच्छी लगती है? हाँ, क्योंकि मैं कृष्ण की भक्त हूँ तो इसलिए गाय से एक अलग बॉन्ड है मेरा। मतलब धन्य हो, अब मैं क्या ही बोलूँ इसके आगे कि आपके बायोलॉजिकल फादर नहीं है? मैं क्या बोलूँ, समझ नहीं आया। हाँ या ना में बताइए। आप सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ सोचो, जो भी आप रिलेट कर पा रहे हो सोचो। आपके फादर आपके माताजी को क्यों मारते थे? Why beat your mother? For drink, they want money from my moms and like उनको उनके जो फ्रेंड सर्किल था वो भी रिक्शे वाला एंड ऑल, तो मम्मा को पसंद नहीं था। एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने के बाद भी आप सड़कों के ऑटो वाले लोगों के साथ बैठ के दारू पी रहे हो और बच्चियाँ स्कूल जाने के लिए उनकी फ़ी नहीं कंप्लीट हो पा रही और पैसे आप उड़ा रहे हो, तो मम्मी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाती थी कि ऐसा नहीं करना है। तो ऑब्वियसली वो। आपकी मम्मी ने दूसरी शादी की है? हाँ या ना, इतना बताइए बस। जी। आपके फादर आर्मी बैकग्राउंड से बिलीव करते हैं करंट? हाँ, जो सेकंड फादर है। उनके बारे में कुछ सोचो आप। उनका व्यवहार आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है, अगर मैं कहूँ तो वो झूठे आदमी हैं। मैं कुछ और उनके बारे में बता दूँ? कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं पता होना चाहिए, अब मुझे नहीं पता है। नहीं पता होगा तो आप ना कह सकते हो। आप सोचो।
आप रिलेट करो बस। आप चाहे तो मुझे देखो या ना देखो, मुझे उससे दिक्कत नहीं है। ओके, ये जो मैं बताने वाला हूं, अगर कोई और मेंटलिस्ट बता सकता है तो प्लीज़ वो मुझे मेल करे, बैठ के 1 to 1 करेंगे। हु इज़ बेटर तब पता चलेगा। आपके फादर ने एक और मैरिज की है। यस नो में जवाब देना, अगर यस है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सॉरी मम्मा। हाँ या ना? यस यस यस। यस। आपके मम्मी को पता है ये बात? पता है? पता तो नहीं था, बट पता चला अभी लास्ट ईयर। और 14 ईयर से पापा ने वो चीज़ें छुपा दी। ये जो नॉट गुड का है, आपके मम्मी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए। बट वो एक होता ना, बहुत प्यार करती है और तो वो उनको छोड़ नहीं सकती। प्यार अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको पता है कि आप ट्रेन की पटरी पे जाओगे तो कटोगे, उससे बेहतर है कि आप उस प्यार को ना लो। वो आपकी मम्मी की लाइफ है, मैं उसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। लेकिन अभी आपने बीच में एक आदमी का नाम और सोचा आपने। हाँ, जब आपने इस बारे में बात की ना, तो ऑब्वियसली ये पूरी ये सिचुएशन। कृति कौन है? कृति कौन है ये? कीर्ति यादव पापा की जो करंट एक्स्ट्रा अफेयर वाली वाइफ है, वो है। मुझे आपका पासवर्ड पता है फ़ोन का? वो कैसे पता होगा? फोन इज वेरी पर्सनल थिंग ना, तो फिर आप चाहोगे कि मैं आपके फ़ोन का पासवर्ड ओपन कर दूं? ये कर ही नहीं सकता कोई नहीं कर सकता यार। टेक्निकल चीज़ है, माइंड पढ़ना इज डिफरेंट। फोन का ये पॉसिबल है कि मेरा कैमरामैन आपका पासवर्ड खोल दे? नहीं खोल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचना क्या? पॉसिबल नहीं है। नो नो, फोन का पासवर्ड या तो फिर लाइक। गाइज, अभी मैं आप लोगों को कुछ रिवील करने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखना कि मैं इनके पासवर्ड को कैसे खोलूँगा माइंड रीडिंग से। कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आप लोगों को लाइव बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप 1 से लेके 100 तक डिजिट्स को आप इंग्लिश में पढ़ो। बोल के पढ़ो, मैं चाहता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब फिर से नीचे आओ, डाउन जाओ। 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर से डाउन आओ। 10 9 8 7 6 5। 1 मिनट। आप लोग कोशिश करना समझने का, बस आप लोग समझ जाओगे। आपने 5 बोला, फिर से आप स्टार्ट करिए। 1 2 3 4। 1 मिनट, फिर से पढ़िए। 1 2 3। ओके, 1 मिनट। 1 2 3। ओके, आपका पासवर्ड इसी के आसपास में है। है। ये कौन सी टेक्निक थी? बट मेरे को तो ऐसा मैं कर सकती हूँ क्या किसी के फोन के साथ? हाँ, कर सकते हो आप। बट पावर माइंड उतना फोकस, क्योंकि मे बी आप ये कर दो फोकस होता होगा तो। चलिए मैं आपका फ़ोन ले लूँ। ओके फाइन। और इन्होंने 1 से लेकर 3 के बीच में मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। एक बार आप फिर से 1 2। 1 मिनट। 1 2 आगे 3। 3, फिर से 1 2। ऊपर जाओ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9। ये कौन सी टेक्निक है? मतलब मुझे समझना है ये। गाइज, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ध्यान से नोटिस किया होगा, ध्यान से चीज़ों को आपने देखा होगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कैसे किया। कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे। कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान देना इनकी एक्टिविटी पे। मतलब
किसी पर्सनालिटी से हम उसके फ़ोन का पासवर्ड समझ सकते हैं। आपकी बॉडी एक्टिविटी बता रही है ना कि आप कैसे पढ़ रहे हो। ध्यान से आप लोग देखना, मैं रिवील कर दे रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा कि कैसे हम समझते हैं, कैसे हम जज करते हैं। हाँ मतलब ओके ऐसा कुछ होता है कि हम जो हमारा पासवर्ड था उस नंबर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ऐसा कुछ? जब जैसे आप रोड से जा रहे हो, राइट आप कहीं से भी आ रहे हो, आप नॉर्मली आ जा रहे हो, आपको नहीं पता है, नहीं पता होता। अगर वहीं एक्सीडेंट हो जाए, याद रहेगा। पासवर्ड को आपको याद रहता है, तो वहाँ कुछ ना कुछ आप ऐसा मोमेंट करते हो जिससे हम उस चीज़ को पकड़ लेते हैं। जैसे मैं आपका ATM पिन बताऊंगा, चलो कोशिश करूंगा। सबको मत बताओ, चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो आप चेंज कर देना ना। क्या है मेरा पासवर्ड, ये आपको कहते हो ATM पिन? हाँ मतलब बताने का कोशिश करता हूँ, सही गलत की गुंजाइश हो सकती है, बट श्योर होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आप अब की बार 100 से शुरू करो। ओके 100, 99, 98, 97, 96। 2 मिनट, अब नीचे आ जाओ, 1 2 से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 पे रुक जाओ अभी, 9 से फिर नीचे आओ। 9 8 7 6 5 4। 1 मिनट, एक डिजिट आपका 4 है। कान्हा जी की कसम 4 है 100%। एक बार मम्मी की भी कसम खा लो। मम्मा की कसम खा के बोल रही हूँ मैं। 4 ATM पिन मतलब लाइक इंसान की पूरी लाइफ की सेविंग अकाउंट में होती है, और ये कोई किसी खुद भी मतलब गॉड सर मम्मा की कसम पहला नंबर 4 है। और मेरे को यकीन नहीं हो रहा है, शिट सच में मैं जहाँ पर आई हूँ इतना ट्रस्ट, इतना एक्यूरेट कुछ हो सकता है? कोई आपका माइंड इतना पढ़ सके? स्कैम्स ऐसे ही होते हैं मुझे लग रहा है। नहीं ना? ओके नेक्स्ट, आगे बताइए। बोले या कंटिन्यू। 4215। आई थिंक मुझे अब कुछ बोलने की नीड नहीं है, क्या ही बोलूँ मैं। मतलब लाइक जब मैं यहाँ पर आई मुझे बिल्कुल भी ऐसा मुझे लगा होगा वीडियो बनाने के लोग कुछ भी करते हैं, राइट? लोग स्टोरीज स्क्रिप्टेड होती है, बट ऐसा ऑन स्पॉट इतना एक्यूरेट चीज़ें बोलना, हैट्स ऑफ। अच्छा लगा? जी। ठीक है, अभी हम जो गेस करने वाले हैं वो आपकी फेवरेट एक्टर कौन है, मन में सोचो आप। सोच लिया आपने? कंगना रनौत। हाँ है तो बोल दो, नहीं है तो नहीं। यू आर राइट, आई लव हर बिकॉज ऑफ उसका जो ऐसा और कुछ भी बोल देना, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मर भी है। इमरजेंसी में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उसके लिप्स तक एक्ट कर रहे थे। मतलब उसका जो ये होता है, इसे क्या बोलते हैं, लाइक ये इस पार्ट को क्या बोलते हैं? हमारे यूपी में ठुड्डी बोलते हैं। ठुड्डी। तो ये तक उसकी एक्ट कर रही थी, लाइक इंदिरा गांधी जैसा होता नहीं है, प्रॉपर ऐसा करके। लेकिन वो तो सुपर फ्लॉप रही ना, बीजेपी की एजेंट बन चुकी हैं, तो फिर क्या होगा? मूवी कैसी फ्लॉप? जिसका जो काम है वही करना चाहिए, जिसके बारे में समझ नहीं है घपा घप झूठ बोलते जा रहे हो। बहुत अच्छी की, मैं तो ऐसे, लेकिन झूठी बहुत है वो। पता नहीं बता रही थी 5 लाख 7 लाख बिजली का बिल आया, ऐसी हवा में कुछ भी झूठ बोलना गलत बात है। बाकी वो फैंटास्टिक पर्सन है, उन्होंने जो आकर के स्ट्रगल किया। वो बहुत लोगों को झूठ लगता हो सकता है सच हो, क्योंकि बहुत चीज़ें से सच भी बोल रही है। जो ऋतिक सर के बारे में बात की, आपको भी पता है, रजत शर्मा के शो में आकर के जो भी बोला है, तो उसमें से 100% तो गलत नहीं हो सकती है वो। नहीं वो तो सही होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ पॉलिटिक्स में आने के बाद वो झूठ बोलने लगे। बाकी पर्सन वो बढ़िया है, इंडस्ट्री में आकर के, यहाँ मुंबई में आकर के इतना स्ट्रगल करके अपने आप को स्टेबल करना, उनके लिए, इस बात के लिए तो हेड्स ऑफ। उनके बारे में कुछ सोचो आप। हाँ, उनके बारे में सोच रहे हो? अब उनकी एक्टिंग करके दिखा दो, चलो। कंगना मैम की, ओके, कंगना मैम की एक्टिंग बोले तो उनकी क्या ही एक्टिंग करूंगी मैं, कुछ भी मतलब बोल के। उनकी आवाज़ को मैं ट्राई करूंगी। आई डोंट नो कि आप अच्छा लगे या नहीं। अभी आप बोलिए। ओके।
पहले मुझे कोई कॉल नहीं करता था, फिर जब से मेरी मूवी आई, जब से मेरी क्वीन मूवी रिलीज़ हुई, उसके बाद लोग मुझे कॉल पे कॉल करते हैं, मुझे पार्टी में बुलाते हैं। अब मैं आपको क्या ही बताऊँ, पहले ऋतिक मुझे इतने मैसेज करते थे कि क्या ही बोलूँ, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। उसके बाद मुझे बोलते हैं कि मैं उनको 100 मेल करती हूँ। अरे मैं उनको मेल करूँ तो आप उसका रिस्पॉन्स दो, तो आप 1 साल बाद मुझे रिप्लाई करोगे, कि कितनी गलत बात है, आप बताओ सही बोल रहे हो कि नहीं? सॉरी। ऋतिक अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, क्यों रिप्लाई देगा? हाँ, मुझे बोलते हैं कि मैंने उसको वैलेंटाइन डे के दिन कॉल किया, मुझे बोलते हैं तुमने मुझे क्यों कॉल किया? अरे मैं क्यों कॉल नहीं करूँगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, हमारी शादी होने वाली है तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। तो अब मैं उसको जब मेल करूँगी तो मुझे 1 साल बाद रिप्लाई कर रहा है कि तुमने मुझे 100 मेल भेजे। अरे भाई, मैंने तो मतलब मेल तो भेजूंगी, तो आप मुझे रिप्लाई तो करो। 100 मेल का क्या प्रूफ है आपके पास? लाइक दिस। और अब मुझे लोग कॉल करते हैं, मुझे पार्टी में इन्वाइट करते हैं। आजकल डेटा निकल जाता है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो पूरा रिप्लाई करो कंगना मैम को। ऋतिक रोशन तो फ्रॉड आदमी है, वो तो पता है। वो तो उनका तो अलग ही सिस्टम है। पसंद नहीं करते हो, राइट? मैं क्या बात कर रहे हो? कंगना इज अ गुड पर्सन, और जितना उन्होंने टैलेंट, उनके अंदर टैलेंट है, उन्होंने जितनी मेहनत की है यहाँ आ करके लुच्चे लफंगों के बीच में, लुच्चे लफंगों के बीच में, फ्रॉड लोगों के बीच में उसने अपने आप को स्टेबल किया है। बढ़िया उन्होंने किया है, इसमें नो डाउट्स है। वो थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाने के बाद चीज़ें अलग हैं, वो जो आए दिन इधर उधर की बात करती रहती हैं, किसानों के बारे में उनको नहीं बोलना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। बाकी उन्होंने अचीवमेंट किया है। ऋतिक रोशन तो फ्रॉड आदमी है, ये सब तो बनावटी लोग हैं, इन लोगों के बारे में मैं क्या बात करूँ? हाँ, ये नेपो किट जो भी हैं, इनके बारे में बात नहीं, हल्के फुल्के लोगों के बारे में बात नहीं करता हूँ। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, हमारे ट्रम्प साहब देखो उड़ा देते हैं। हाँ, कंगना मैम की एक बात, अच्छा वो, हाँ बताइए। एक बात बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि स्टार किड्स, अभी भी अपने आप को स्टार किड्स बोलते हैं, स्टार किड्स, क्योंकि वो अभी भी किड है क्या? तो मतलब लाइक इतनी एज, अभी टाइगर सर की कितनी एज हो गई है, उसके बाद भी लाइक मैं स्टार किड हूँ, तो वो किड नहीं है। तो ये कंगना मैम ने स्टेटमेंट दिया था। तो टाइगर श्रॉफ पता नहीं, हमको फूहड़ आदमी लगते हैं यार, वो ऑनेस्ट जवाब दे रहा हूँ मुझे। वो हमारी वीडियोस अगर देखेंगे तो उनको लगेगा तो मतलब क्या होता है फूहड़ का मतलब, उनका एक्टिंग बेकार है यार। अच्छा। समझ में नहीं आता वो क्या हिल डुल कर रहे हैं, समझ में नहीं आता वो क्या करते हैं। आई डोंट नो, एक्शन अच्छा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कुछ भी एक्शन नहीं है उनसे, कहीं भी एक्शन नहीं होगा ठीक से, सारा कुछ केमिकल है। टाइगर श्रॉफ मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगते, उनकी एक्टिंग मेरे को बेहुदा लगती है, और एक्शन तो ऐसा लग रहा है कि जिम में कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिम वाले लड़के अच्छे होते हैं, नहीं मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, मुझे अच्छे नहीं लगते। इसलिए बहुत लोगों को पसंद होंगे, बट मुझे नहीं। क्या मूवी आप बना रहे हो यार? अब उनकी मूवी कौन सी थी? बागी 4 बेहुदा और बेकार मूवी है, बिल्कुल पसंद नहीं आई मुझे। अरे आप स्टोरी डालो यार, आप क्या बना रहे हो? नेटफ्लिक्स क्या बना रहा है? आप लोग वही कॉपी पेस्ट, बेकार मूवी है, इसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। हल्के फुल्के लोगों के बारे में हाँ नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेरा एक सवाल था कि ये जो आप किसी का माइंड पढ़ते हो, तो ये आपने सीखा है या कैसे? मतलब ये मुझे अभी तक तो पहले ट्रस्ट नहीं था कि ऐसा होता भी है, या आज भी दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं कि किसी का माइंड पढ़ ले। पहले के टाइम में होता था, बहुत लोग फोकस करके मेडिटेशन करते हैं, उनके पावर आती है, शायद से ऐसा होता हो। तो ये आपको आई डोंट थिंक कि पूछना चाहिए, नहीं? अगर आप कंफर्टेबल तो यू कैन शेयर विद मी कि आपने सीखा कहाँ से? मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, ये मैं ट्राई तो बहुत सालों से कर रहा हूँ। अभी 3-4 सालों में मैं अमेरिका था। अच्छा, ओके। तो मैंने वहाँ पर योगा किया थोड़ा सा, और फोकस्ड किया, चीज़ों पे ध्यान दिया, लोगों की एक्टिविटी पढ़ने की कोशिश की, और मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि 100% सही पढ़ लेता हूँ। 100%। इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है आपको, और मैं इसमें कुछ फिजिक्स का भी यूज़ करता हूँ, और एक टेक्नोलॉजी नाम की एक चीज़ होती है, मैं उसका भी यूज़ करता हूँ। तो बहुत आसान हो जाता है। कुछ भी ऐसा ही नहीं कि जो आप बता नहीं सकते हो, बट कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। आप सब कुछ मुझे खुद बताओगे, मुझे कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ही चीज़ें होती हैं। जैसे मैं आपको चलिए एक एग्जाम्पल करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? आप लखनऊ में कहाँ से हैं आपने वो नहीं बताया मुझे, नहीं बताया ना? ठीक है, तो चलिए मुझे एक लखनऊ के कुछ एरियो में हम घूमते हैं। गोमती नगर, आशियाना, चार बाग। अब ऐसे 5-7 नाम आप लीजिए। बंगला बाजार, तेलीबाग, ये रुचिखंड, बिजनौर। 1 मिनट रुकिएगा। तेली बाजार बोलने के बाद थोड़ा सा आपने पॉज लिया नहीं लिया? आप वहीं से हो ना? हाँ जी, तेलीबाग से हूँ मैं। राइट। लिया ना? लिया। तो आपने तो मुझे खुद बता दिया ना। ये मतलब आप माइंड फोकस कहाँ पे ज़्यादा पॉज दे रही हूँ,
लोगों की बात करने की। जो चीज़ें आपको याद होती है ना, आप सामने वाले को बता देते हो कि नहीं ये है। राइट राइट राइट। तो बस ऐसे ही गेस करते हैं, कुछ भी वैसे बहुत टेक्नोलॉजी, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए इंसान को। जैसे मैं अभी नेक्स्ट एपिसोड में करके दिखाऊंगा, मैं एक सुई लूंगा, मैं अपने मुंह को सील दूंगा। ओके। थोड़ा सा डरावना लग रहा है ना? मतलब बहुत ज्यादा लग रहा है। लग रहा है ना? मुंह को सील देंगे हम मुंह को। फिर मतलब ऐसा क्यों करेंगे आप? मुंह को मतलब दिखाएंगे लोगों को कैसे होता है। वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं आएगा उसमें। चलिए कुछ आपको ऐसा करके दिखाते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। आप ये करना चाहेंगी एक्सपीरियंस, आपके मुंह को सिलें? नहीं 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 नहीं, मुझे बोलना बहुत पसंद है। बोलना अच्छा लगता हाँ जी, है। हाँ जी। कुछ और अगर आप पूछना चाहें तो आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी, आप पूछ सकती हैं। ये जो अभी आपने बोला मुंह को सिलना, मतलब ये स्किन या बॉडी से रिलेटेड चीजें भी आपको मतलब ये कहाँ से कैसे possible? चलिए मैं कुछ कोशिश करता हूँ। हाँ, मेरे साथ नहीं कुछ कोशिश करता हूँ, मैं एक इल्यूजन क्रिएट करता हूँ। ओके। हाँ। ठीक है, मैं कुछ ऐसा करूँगा एक्टिविटी, आपके माइंड में अगर कुछ सुनाई दे, वर्ड्स कोई सुनाई दे तो आप मेरे को बताना, नहीं सुनाई दे तो मत बताना। ठीक है, बस ऐसे आप ऐसे कुछ भी करो, नॉर्मल आप फ्री रहो, फ्री रहो। इधर देखो, देखते रहो आप। और पानी पीना चाहोगे आप? नहीं पीना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पी लूँ? ये आपके फादर हैं, ये आपकी मदर हैं, ये आपका भाई है, ये आपका बॉयफ्रेंड है, और ये आपके प्रेजेंट फादर है। हाँ या ना? पिक्चर्स ये सब निकाले कैसे आपने? मतलब इथिकल हैकर हूँ, बताया था ना। मेरा फोन खाली पासवर्ड आपने ओपन किया राइट, और फोन में कुछ पिक्चर्स नहीं भी है वैसे तो। पिक्चर्स गूगल ड्राइव, ये कैसे पॉसिबल है? इसका मिसयूज भी हो सकता है ना कोई तो। मिसयूज लेकिन हम क्यों करेंगे? आप अगर बोलो तो मैं कैमरे पे दिखा दूं। नहीं 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 नहीं, फैमिली की पिक्चर्स हैं ये सब। मतलब दे सकते हैं यार। नो नो आई एम सो सॉरी। नहीं कर सकते इसे। चलिए मैं इनकी, आपने मेरे बारे में मैं इनके आत्मसम्मान का पूरा समर्थन करूंगा, मैं नहीं करूंगा। जी जी जी, मेरी फैमिली। तो मैं कुछ इल्यूजन क्रिएट करने वाला था आपके साथ में। आप एक दो कोई और आवाज़ निकाल सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी को कॉपी कर सकती हैं आप। किसको करना चाहेंगे? कार्टून। तो ठीक है, करिए फिर। नोबिता। डोरेमोन मुझे गैजेट दो ना डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए डोरा केक्स लाऊंगा। जियान मुझे बहुत मारेगा, जियो डोरेमोन मुझे गैजेट दे दो ना। जियान। या दैट्स गुड, या सुपर। थैंक यू सो मच। हाँ ओके। तो एक आप कोई और करना चाहोगे? बस लाइक इतना ही, आप थोड़े बहुत लाइक मेंस कॉमेडी फन के। हाँ एक करो कोई भी। लाइक मेंस की आवाज़, मेंस मोस्टली ऐसे ही बोलते हैं तो कि मैं जब आ रहा था तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं जो बहुत ट्राई किया कि कुछ सच समझ में आया, बहुत की वीडियोस बहुत देखी, बट जो क्या है सब ऐसे रखने लगे। बट मैंने आने के बाद देखा कि भाई यहाँ पे ये चीज़ें वर्क करती है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। या गुड। ओके ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। चलिए जो करना चाहता हूँ वही करेंगे। आप ऐसे ही मुझे हाथ को थोड़ा सा प्लीज फ्रंट पे करिए। ओके। अगर आपके कान में कुछ सुनाई दे तो आप मुझे बताना, नहीं सुनाई दे तो मत बताना। जी ठीक है? ठीक है ठीक है। एकदम सीधा देखो आप। पंडित जी की आवाज सुनाई दे रही है। कुछ हलचल हो रहा है। हाँ हाँ। स्वाहा। कुछ अलग सुनाई देगा आपको। पानी की आवाज। अच्छा ठीक है। वैसे लग रहा है समुंदर में बहुत तेज पानी बह रहा है, मतलब पता नहीं बहाव आना जो। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे समझ नहीं। हो सकता है मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ तो।
अच्छा चलिए, बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाते हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं, उसमें बहुत टाइम जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। इतना समझ जाओगे तो फिर आप मुझे क्यों देखोगे। हाँ, ये बात भी सही है। सही है ना, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए सीखने के लिए। आपके मन में कुछ और सवाल हो तो आप सवाल ले लीजिए, फिर मैं एक रैपिड फायर सवाल लूँगा, उसके बाद ख़त्म करेंगे। या श्योर। अभी सवाल तो नहीं है, बस ये है कि जैसे आपने मेरे पेरेंट्स का मतलब बताया, तो माइंड पढ़ने के बाद ही आपने मुझे समझा, बट ये बहुत ही डीप चीज़ें हैं कि आप किसी भी पेरेंट्स का नाम जान सको। तो ये सच में मतलब आपने माइंड पढ़ा या कहीं से, आपने सोशल मीडिया कभी कोई हिस्ट्री कहीं से ऑल, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मैं ट्रस्ट नहीं करती थी, लेकिन चलिए कंट्री का नाम सोचिए, अभी इंस्टेंट सोच लीजिए, अभी के अभी। हाँ, जर्मनी। ओह माय गॉड, हाँ मतलब अगेन कुछ और। ठीक है, मैं कुछ कोई भी बर्ड का नाम सोच रही हूँ, आप मुझे बताइएगा, ठीक है? हाँ। कि वो सही है नहीं, ठीक है? या ओके। कौआ। ब्लैक पेन है इसके लिए। या हमारे यहाँ वही बोलते हैं। फेवरेट फ्लावर? सबको पसंद है, तो कॉमन सी चीज़ है। आपको गुलाब का फूल पसंद है? हाँ, रोज। बहुत ही सेटल चीज़ें सेटल होती हैं, दैट्स व्हाई। ओके, ठीक है, अभी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके मन में और कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं, कुछ भी सवाल आपके मन में हो। मेरे पापा, अभी पर्सनल पूछना चाहिए या नहीं, बट ऐसा क्या सरकमस्टेंस, क्या चीज़ें हुई थी कि उनको ऐसा करना पड़ा, या अभी और कोई एक्स्ट्रा तो उनके मैं तो एस्ट्रोलॉजी समझ लिया आपको। अरे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ यार, एस्ट्रोलॉजी नहीं करता, मैं मेंटलिस्ट हूँ, देख के पढ़ता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। जो आप सोचोगे मैं वही बता सकता हूँ, अलग से मैं कैसे बता दूँ। कुछ ऐसा एक्स्ट्रा तो नहीं चल रहा है ना? नहीं ऐसा मुझे कैसे पता होगा, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ यार, वही चीज़ें बता सकता हूँ जो आप सोचोगे। राइट। ऐसे थोड़ी बता दूंगा, कुछ भी मैं बताता चलूंगा, तब तो फिर तो मैं भगवान बन जाऊंगा ना। ओके, तो ये दिमाग में कैसे आया, क्योंकि मैं इन पे शक, जो चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी है और मेरे दिमाग में है, तो आप वो बता सकते हो, राइट? यस। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट किस प्रोफेशन में ज़्यादा है, मतलब मेरा प्रेजेंट जो प्रोफेशन है वो, या एक्स्ट्रा कुछ? ऑनेस्ट बताऊं? हाँ, बता दूं? बता दीजिए। बता दीजिए। आप शाहरुख खान के साथ काम करना चाहते हो? ओह माय गॉड, वो मेरा फेवरेट एक्टर भी है ना मेल में, दैट्स व्हाई मुझे बहुत पसंद है शाहरुख खान। तो चलो गाइज, इस वीडियो को हम यहीं से अब समाप्त करेंगे, बिकॉज मेरी एक मीटिंग है, मुझे उसके लिए निकलना होगा। या बिल्कुल। और यकीन मानो मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। राइट। हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।